हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्लैरी प्रेप। प्रीवियस लेक्चर में हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन की पॉलिटी को डिटेल में डिस्कस किया था। हमने देखा था कि डिफरेंट हिस्टोरियंस के क्या डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस हैं अबाउट द हड़प्पन पॉलिटी। हमने देखा था डिफरेंट सोर्सेस क्या रिवील करते हैं हड़प्पन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बारे में। नाउ इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी another important aspect of Harappan civilization, that is the economy of Harappan civilization. So in this lecture we will talk about the economy of हड़प्पन सिविलाइजेशन। अगर हम हड़प्पन इकोनॉमी को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें उसके सोर्सेस को समझना होगा। अगर हम सोर्सेस की बात करें तो मोस्ट इंपोर्टेंट सोर्सेस जो थ्रू आउट द पीरियड ऑफ स्टडी इन इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो है हमारे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। सो फर्स्ट सोर्स ऑफ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस हैं सील्स, वेट्स, डॉकयार्ड, वेयरहाउस, वर्कशॉप, बीड्स, pottery and different craft centers. And second important sources हैं Mesopotamian text. We know that the Mesopotamian civilization is contemporaneous to Harappan civilization. So the text which we found in the Mesopotamia is also an important archaeological source which helps in understanding the Harappan external trade. अगर हम मेसोपोटामियंस के रिकॉर्ड की बात करते हैं तो मेसोपोटामियन रिकॉर्ड्स में तीन इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग स्टेशन का मेंशन मिलता है। उसमें फर्स्ट इज दिलमुन विच इज प्रोबेबली यूज्ड फॉर बहरीन रीजन। सेकंड इज मकान विच इज यूज्ड फॉर मकरान कोस्ट नियर द ओमान। एंड थर्ड इज महलुआ विच इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज यूज्ड फॉर द इंदस रीजन। यानी मेसोपोटामिया हड़प्पन रीजन को महलुआ के नाम से जानते थे। Another important source in the study of economy of Harappan civilization is Harappan seals. अगर हम हड़प्पन सील्स की बात करें तो हड़प्पन सिविलाइजेशन से 2500 से अधिक सील्स एग्जीक्यूट हुए। मोर देन 2500 सील्स हैड डिस्कवर्ड थ्रू आउट द पीरियड ऑफ हिस्ट्री ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। मोस्ट सील्स स्टेटाइट स्टोन की बनी होती हैं और जनरली स्क्वायर शेप की होती थी, ऑल्दो कुछ रेक्टेंगुलर और सिलेंड्रिकल सील्स भी मिली हैं। सो सील्स मेनली मेड अप ऑफ स्टेटाइट। शेप की बात करें तो स्क्वायर एंड ऑब्लॉक प्लग भी शेप इनका है। These seals have been found in Mesopotamian cities also, like Susa, Ur, Nippur. As seals have been discovered bearing a Harappan script and Unicode. तो इस तरह मोहनजोदारो मेसोपोटामिया की 3 सिलेंड्रिकल सील्स भी डिस्कवर हुई हैं जो दोनों सिविलाइजेशन के बीच कॉन्टेक्ट को इंडिकेट करती हैं। अब क्वेश्चन आता है कि सील्स का यूज किस लिए होता था। सो हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग सील्स के मल्टीपल फंक्शंस थे। सबसे पहले फंक्शन था ओनरशिप को आइडेंटिफाई करना। मर्चेंट अपनी गुड्स पर सील का इंप्रेशन लगाते थे ताकि ओनरशिप स्टेबलाइज हो सके। दूसरा फंक्शन था कमर्शियल फंक्शन और ट्रेड को रेगुलेट करना। और तीसरा फंक्शन था एडमिनिस्ट्रेटिव और सेरेमोनियल पर्पस भी हो सकता है। ऐसी अगर हम बात करें तो मोहनजोदारो से भी 3 सिलेंड्रिकल सील्स मिलती हैं जो मेसोपोटामियन टाइप थी। तो इससे ये हमें कंक्लूजन दे सकते हैं कि इन दोनों सिविलाइजेशन के बीच में एक्सटर्नल ट्रेड था। एंड अनदर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एक्सटर्नल ट्रेड is the sources of nickel traces on artifacts of copper in Harappa and Oman. एक्सटर्नल ट्रेड का एक इंपॉर्टेंट एविडेंस ओमान से ही मिलता है। साइंटिफिक एनालिसिस से पता चला है कि हड़प्पन और ओमानी कॉपर आर्टिफैक्ट्स में सिमिलर निकल ट्रेसेस पाए गए हैं। इस बेसिस पर हिस्टोरियंस कंक्लूड करते हैं कि हड़प्पन और ओमान के बीच कॉपर ट्रेड जरूर एग्जिस्ट करता होगा because similar nickel traces on artifacts of copper in Harappa and Oman. अगर अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ ट्रेड की तो हड़प्पन इकोनॉमी में बार्टर सिस्टम का यूज होता था, यानी गुड्स का एक्सचेंज गुड्स के बदले। अभी तक
हड़प्पन सिविलाइजेशन के से किसी मेटेलिक कॉइन का एविडेंस नहीं मिला है, इसीलिए हिस्टोरियंस मानते हैं कि उस पीरियड में कॉइन बेस्ड इकोनॉमी डेवलप नहीं हुई थी। सो नो मेटेलिक मनी इन सर्कुलेशन एंड बार्टर एक्सचेंज ऑफ ट्रेड वाज प्रेवलेंट इन हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब हम बात करते हैं कि हड़प्पन एक्सपोर्ट क्या करते थे। तो अगर इंपोर्टेंट आइटम्स विच आर एक्सपोर्टेड फ्रॉम हड़प्पा, कॉपर, कार्नेलियन बीड्स, आइवरी, सेल, पल्स, लेपिस लाजुली, सेमी प्रीशियस स्टोन्स एंड कार्नेलियन ऑल्सो एक्सपोर्टेड फ्रॉम हड़प्पा। अब हम बात करते हैं कि इंपोर्ट क्या करते थे। सिल्वर, वूल, लेदर, परफ्यूम्स, लग्जरी गुड्स। और एक इंपोर्टेंट फैक्ट ये है कि हड़प्पन्स आर द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन टू मेक एक्सटेंसिव यूज ऑफ सिल्वर। तो सबसे ज्यादा अगर किसी भी सिविलाइजेशन ने एक्सटेंसिव यूज किया है तो वो है हड़प्पन्स। हड़प्पन्स नोन फॉर एक्सटेंसिव यूज ऑफ सिल्वर। अब हम बात करते हैं, ये होगी हमारी एक्सटर्नल ट्रेड की बात। अब हम बात करते हैं इंटरनल ट्रेड। अगर हम इंटरनल ट्रेड की बात करें तो हड़प्पन सिविलाइजेशन का ज्योग्राफिकल एरिया काफी वास्ट था। डिफरेंट सेटलमेंट को अपनी अपनी स्पेशलाइजेशन के तौर पर जाना जाता था। इसी स्पेशलाइजेशन की वजह से डिफरेंट सिटीज के बीच गुड्स का एक्सचेंज होता था और इंटरनल ट्रेड डेवलप हुआ। सो ड्यू टू वास्ट ज्योग्राफिकल एरिया, different sites had their own specialization in goods which gave rise to internal trade. For example, चानूदारो जो सिर्फ लगभग 7 हेक्टेयर एरिया में स्प्रेड था, ऑलमोस्ट कंप्लीटली क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए फेमस था। सो चानूदारो एक्सक्लूसिवली डिवोटेड टू क्राफ्ट प्रोडक्शन एंड ऑल्सो कॉल्ड इंडस्ट्रियल टाउन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इट इज famous for bead making, seal making, cell cutting, metal working and weight making। अगर हम अदर एग्जांपल्स की बात करें तो लोथल आल्सो हैड फेमस बीड मेकिंग इंडस्ट्री। नागेश्वर एंड बालाकोट फेमस फॉर सेल ऑब्जेक्ट्स एंड कालीबंगन मोस्ट इंपोर्टेंट नोन फॉर ब्लैक बेंगल्स। अगर हम स्पेशलाइज्ड ड्रिल्स की बात करें तो स्पेशलाइज्ड ड्रिल्स हैव बीन फाउंड एट लोथल, धोलावीरा एंड चानूदारो। तो ये हो गई हमारी इंटरनल ट्रेड की बात। अब हम बात करते हैं मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की, कि ये इतना फ्लरिश ट्रेड कैसे पॉसिबल था, विच टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हड़प्पन्स यूज्ड। तो हम सबसे पहले बात करें इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन की, तो इसमें सबसे इंपोर्टेंट मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन था ब्लॉक कार्ट एंड टेराकोटा मॉडल्स ऑफ ब्लॉक कार्ट हैव बीन फाउंड फ्रॉम हड़प्पा। और मैरीटाइम ट्रेड की बात करें और मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट की बात करें तो हड़प्पन्स यूज्ड बोट्स एंड टेराकोटा मॉडल ऑफ शिप्स आल्सो हैव बीन फाउंड फ्रॉम लोथल। लोथल इज नोन एज द डॉकयार्ड ऑफ आईबीसी। लोथल का फेमस डॉकयार्ड हड़प्पन सिविलाइजेशन का सबसे इंपोर्टेंट पोर्ट माना जाता है, जो हड़प्पा को मेसोपोटामिया और पर्शियन गल्फ के साथ कनेक्ट करता था। तो लोथल इज नोन एज द डॉकयार्ड ऑफ आईबीसी, सर्व एज मोस्ट इंपोर्टेंट पोर्ट्स कनेक्टिंग हड़प्पा विद मेसोपोटामिया एंड पर्शियन गल्फ। अदर कोस्टल ट्रेडिंग सेंटर्स की बात करें तो उसमें है इंपोर्टेंट बालाकोट, रंगपुर एंड सोमनाथ। अब हम बात करते हैं इंडस्ट्रीज एंड क्राफ्ट की। अगर हम इंडस्ट्रीज एंड क्राफ्ट्स की बात करें तो हड़प्पन्स वर मास्टर्स इन क्राफ्ट्समैन। हड़प्पन्स आर्टिशन बहुत स्किल्ड क्राफ्ट्समैन थे। उन्होंने डिफरेंट टाइप की इंडस्ट्री डेवलप की थी, जैसे इंपोर्टेंट इंडस्ट्रीज इंक्लूड बीड मेकिंग, सील मेकिंग, ज्वेलरी, आइवरी मेकिंग, पोट्री मेकिंग, ब्रिक, boat and metal working industries, which are the famous industries of हड़प्पन सिविलाइजेशन। अगर हम बीड मेकिंग इंडस्ट्रीज की बात करें तो हड़प्पन सिविलाइजेशन की सबसे फेमस इंडस्ट्री थी बीड मेकिंग इंडस्ट्री।
हड़प्पन बीड्स सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि मेसोपोटामिया तक एक्सपोर्ट किए जाते थे। बीड्स बनाने के लिए क्राफ्ट्समैन यूज करते थे स्टोन्स लाइक कार्नेलियन, जास्पर, क्रिस्टल, क्वार्ट्ज, स्टेटाइट, सेल, गोल्ड, कॉपर, ब्रॉन्ज। एंड सबसे फेमस बीड मेकिंग सेंटर्स थे एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर दैट चानुदारो और लोथल। ये दोनों सिटीज बीड मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंटरनेशनली फेमस ट्रेडिंग सेंटर्स थे। ऐसे ही ज्वेलरी का भी बहुत शौक था हरप्पन्स को, उसमें इसीलिए इन्होंने ज्वेलरी इंडस्ट्री भी डेवलप की थी, जिसमें जैसे नेकलेस, ब्रेसलेट्स, बैंगल्स, इयररिंग्स, पेंडेंट्स, ये सब मैन्युफैक्चर किए जाते थे। ऐसे ही कराची के पास अलाउद्दीनो साइड से एक रिमार्केबल ज्वेलरी होर्ड डिस्कवर हुआ है। यहाँ गोल्ड, सिल्वर, कार्नेलियन और सेमी प्रीसियस स्टोन की ब्यूटीफुली डिजाइन ज्वेलरी मिली है। ये हरप्पन क्राफ्ट्समैन का एक आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल है। अब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर की। एग्रीकल्चर हरप्पन इकोनॉमी का बैकबोन माना जाता है, जिसमें मेन कल्टीवेशन आइटम थे व्हीट, बार्ले, कॉटन, सीसेम, मस्टर्ड, डेट्स एंड मैनल्स। ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स डोमेस्टिक कंजप्शन के साथ साथ ट्रेड का भी इंपॉर्टेंट पार्ट थे। अगर हम राइस के एविडेंस की बात करें तो एविडेंस ऑफ राइस आल्सो फाउंड बट इन लिमिटेड क्वांटिटी। तो राइस के एविडेंस लिमिटेड क्वांटिटी में मिलते हैं हरप्पन सोसाइटी से और हरप्पन सिविलाइजेशन से, जिसमें फेमस एरिया है लोथल, रंगपुर, संत कबीर नगर। एंड हरप्पन्स वर आल्सो नोन फॉर कॉटन कल्टीवेशन एंड हरप्पन्स वर द फर्स्ट टू कल्टीवेट कॉटन। अब हम बात करते हैं स्टैंडर्डाइज वेट्स एंड मेजर्स की। अगर किसी भी इकोनॉमी को एफिशिएंटली फंक्शन करना है तो स्टैंडर्डाइज वेट्स और मेजर बहुत जरूरी होते हैं। हरप्पन सिविलाइजेशन इस फील्ड में काफी एडवांस थी। मोस्ट वेट्स मेड अप ऑफ स्टोन्स लाइक चर्ट, स्टीएटाइट एंड दे फॉलो बाइनरी सिस्टम इन द लोअर डिनोमिनेशन, जैसे 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64। अगर हम वेट के साथ मेजरमेंट की बात करें तो एविडेंस सजेस्ट करते हैं कि वो फुट और क्यूबिट जैसे यूनिट्स यूज करते थे। सो एविडेंस बेस्ड स्टडी से पता पड़ा है कि उनके जो मेजरमेंट है वो फुट और क्यूबिट में थे। एंड सेल स्केल आल्सो फाउंड फ्रॉम मोहनजोदारो एंड एन आइवरी स्केल फ्रॉम लोथल। सो ये डिस्कवरी प्रूव करती है कि हरप्पन इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, कंस्ट्रक्शन में प्रिसाइज मेजरमेंट का यूज करते थे। इसी स्टैंडर्डाइज सिस्टम की वजह से हरप्पन सिविलाइजेशन अपने टाइम की सबसे ऑर्गेनाइज कमर्शियल इकोनॉमी से एक मानी जाती है। सो अगर हम हरप्पन सिविलाइजेशन की इकोनॉमी को एक सेंटेंस में समराइज करें तो हम कह सकते हैं हरप्पन सिविलाइजेशन possessed one of the most organized, standardized and internationally connected economies of the Bronze Age। एग्रीकल्चर ने उनकी इकोनॉमी को फाउंडेशन प्रोवाइड किया, ट्रेड ने प्रॉस्पेरिटी दी, इंडस्ट्रीज और क्राफ्ट्स ने उन्हें इकोनॉमिक स्ट्रेंथ दी और स्टैंडर्डाइज वेट्स, मेजर्स और अर्बन प्लानिंग ने उनकी सिविलाइजेशन को दुनिया की अर्लीस्ट अर्बन सिविलाइजेशन में एक यूनिक पोजीशन दी। इसी वजह से हिस्टोरियंस हरप्पन सिविलाइजेशन को सिर्फ इंडिया का ही नहीं बल्कि वर्ल्ड हिस्ट्री की अर्लीस्ट अर्बन कमर्शियल सिविलाइजेशन में काउंट करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक क्लैरी प्रेप वेयर कॉन्सेप्ट्स मीट विद क्लैरिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।